मुझे विश्वास है कि आज जब हम लोग मिले हैं काफ़ी दिनों बाद इस क्लासरूम में, तो एक दूसरे को कुछ ऐसी बात बताने के लिए मिले हैं जिस पर हम लोगों की एक कॉमन राय है। और 180 दिनों के बीच में जो हम लोगों ने यात्रा की, इस यात्रा का नाम आप चाहे जो दें, लेकिन आपने मुझे करते हुए देखा है। आप लोगों ने नई नई बातों को बार बार रिपीट करके पुश करके, मेन चीज़ तो है पुश। जो मैंने पुश किया, मैंने कोशिश की, एफर्ट डाला कि आप लोगों के उस भाग तक पहुंच सकूं जहां पर अभी तक मेरी अभिव्यक्ति नहीं हुई थी। आप उस चीज़ को महसूस कर सकें कि नहीं, एक व्यक्ति है जो अननोन है, वो नहीं जानता, हम दूसरे को नहीं जानते, फिर भी एक कोशिश कर रहा है। एक कोशिश करके समाज में हो, चाहे अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप हो, चाहे गेस्ट को बुला के इंटरटेन करना, नए लोगों को जोड़ना और जोड़ के उनके साथ बातचीत करके अपने दायरे को थोड़ा विस्तृत करना। इन चीज़ों को आप इस बात को खूब अच्छी तरह देख पाए, समझ पाए कि निश्चित रूप से एक इनोवेटिव स्टेप है। इससे कुछ न कुछ तो समाज का और अपना भला हो सकता है। और इन सारी चीज़ों में कहना आसान है कि हम लोग बहुत आसानी से समझा लेते हैं कि करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, इनिशिएटिव लीजिए, एक स्टेप आगे की सोचिए। लेकिन ये सचमुच क्या इम्प्लीमेंट करना इतना ही आसान है? अगर आपसे पूछा जाए कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसका आउटकम नहीं दिख रहा है, फीडबैक नहीं मिल रहा है, तो क्या आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे? शायद नहीं। निश्चित रूप से जब भी कोई व्यक्ति कोई एफर्ट डालता है, कोई पुश करता है, कोई एक प्रयोग करता है, बीइंग ए साइंटिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, हम लोगों का काम ही है कुछ नई चीज़ों को नए तौर तरीके से कुछ नया काम करना, उसको सोचना और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकालना जिससे कि कुछ आगे का मार्ग प्रशस्त हो। इस कोविड-19 के पार्टिकुलर इस फेज में, जबकि सारे लोग सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहने के लिए बाध्य हैं, उनको पता है कि हमको बाहर नहीं निकलना है, रोज फोन मिलाइए तो एक मैसेज आता है, देयर इज नो नीड टू गो आउट। यदि आप बहुत आवश्यक न हो तो घर से बाहर मत जाइए। इस मैसेज का इतना बड़ा मतलब है कि हर व्यक्ति के मस्तिष्क पर यह है कि हमें अभी नहीं जाना है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको जब जरूरत हो तभी जाइए। इस परिस्थिति में उन व्यक्तियों के ऊपर क्या बीत रही होगी जो रोज निकलते थे, रोज सीखते थे, रोज व्यापार करते थे। ऐसे लोगों को इंगेज रखना, पॉजिटिवली इंगेज रहना, अच्छी चीजों के लिए इंगेज रहना कितना आवश्यक है। और यदि वह अपने में कुछ सीखने के लिए इस समय का सदुपयोग करें, किसी ऐसी वर्कशॉप के थ्रू जो चीज उनके मन में एक उत्कंठा व्यक्त कर पाए कि नहीं, इस चीज पे हमें काम करना चाहिए, उस पे काम करें, सोचिए कितना अच्छा हो। और इन्हीं सब सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोगों के एक्सपर्ट की एडवाइस को लेकर, उनके द्वारा जो एक्सपर्ट की एडवाइस है उससे मिलाकर एक ल्यूसिड वे में एक ऐसा कंटेंट तैयार करना जिससे कि अपने जो आसपास के लोग हैं उनके जीवन में थोड़ी सी नई बात, नई चीज डेवलप होगा। इसमें बहुत सारे लोगों की पर्सनल गाइडेंस भी है। लोग समय समय पर बताते हैं कि इस चीज में ये सुधार किया जा सकता है, इस तरह से ये वैल्यू ऐड की जा सकती है। कुछ लोगों को यहाँ तक है कि जब तक पूरी तरह से आप इक्विप्ड न हो जाए, अच्छे संसाधनों से लैस न हो जाए, जब ये सारी चीज़ें मॉडर्न वे में जैसे बाकी लोग वीडियो को एडिट करते हैं, तब तक आप पोस्ट न किया करिए। लेकिन मैं इससे अलग हटकर सोचता हूँ। मेरी सोच ये है कि जो चीज़ जैसे चल रही है, अगर उस चीज़ को उस तरीके से प्रेजेंट कर पाए तो सामान्य आदमी जो अपने आसपास जैसे हम रह रहे हैं वैसे रह रहा है, यदि हमें उसके लिए कोई एक लेसन देना है, कोई एक ऐसा चैप्टर तैयार करना है जिसमें कि वह महसूस करे कि वह भी कुछ कर सकता है, उसके में भी व्यक्तित्व में विकास हो सकता है,
तो मुझे बहुत एक स्टैंडर्ड पे जाके बात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस लेवल पे जहां वो सामान्य आदमी रहता है उस स्थान पे उतरकर उस स्थान को प्रेजेंट करते हुए बातचीत करनी चाहिए। और इसमें मेरा फायदा भी है, मुझे बहुत सारा मेहनत वीडियो एडिट करने के लिए नहीं खर्च करना होता, क्योंकि वीडियो बनाने में जितना समय लगता है उससे 4 गुना समय वीडियो को एडिट करने में लगता है। 2 चीजें हैं, आदमी 2 चीजों के लिए किसी भी वीडियो कंटेंट को देखता है या वीडियो क्लास को ज्वाइन करता है। एक, उसकी कंटेंट अच्छी हो, दूसरी उसकी लुक अच्छी हो, उसमें अच्छा म्यूजिक हो, एक लाउडनेस हो, एक चैलेंज हो, एक थ्रिल हो। और इन 2 चीजों के कारण ही कोई भी व्यक्ति किसी वीडियो को देखता है। हमारे पास अगर दूसरा वाला पोर्शन थोड़ा लैकिंग है, मैंने उसके ऊपर अभी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक्चुअल कंटेंट देने की कोशिश करूं, जिससे कि आप अपने अंदर कुछ परिवर्तन ला सकें। हमारे सारे गेस्ट जो भी हम लोगों के साथ जुड़ते हैं वो इसी मनोवृत्ति के, उनका यही सीधा मानना है कि सर हमें अपनी वैल्यू देनी है। जब हम वैल्यू देंगे तो लोग खुद ये महसूस करेंगे कि हमें इन चीजों की जरूरत है। दूसरी बात, हमारे पास आज की टॉक में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 2 चीजें हैं। आज की टॉक में जो कुछ भी आप प्राप्त करें उसको कृपया नोट करें, अपने लिए, अपने लोगों के लिए एक ऐसा कंटेंट बनाइए जो आप सीख रहे हैं उसको राइट डाउन करें और कोशिश करिए कि आप रिस्पॉन्सिव होइए, आप प्रोएक्टिव होइए, आप एक ऐसा कमेंट करिए जिससे कि ये मैसेज जाए कि हाँ आपने ये चीज सीखा है। ऐसा करने से आप समाज का दोहरा फायदा करेंगे। पहले जब आप इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो लोग इसको रुचि से देखेंगे, वह पहले तो ये वीडियो बहुत सारे और लोगों तक आपके इस कमेंट के माध्यम से विजुअलाइज होगा। इसलिए आप खुद सीखिए और दूसरे को अच्छी चीजें सीखने में आप कोताही मत करिए, मदद करिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी देखें उसमें से जो चीजें सीखें उसको आप कमेंट में लिखिए। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हों जो आप सामान्य रूप से बहुत सारे लोगों के यहाँ सुनते हो, ये वही कॉपी और पेस्ट जैसा महसूस हो, लेकिन फिर भी आप अपनी नई बात जो आप उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं उस टॉक में करने की कोशिश करें। हमारे पास आज 2 स्टोरी है। पहली स्टोरी एक ऐसे युवा साथी की है जो अपने कार्यक्षेत्र में काम तो कर रहा है, लेकिन वह अपने कार्यक्षेत्र में खुश नहीं। यदि वह किसी एक खास, जैसे मैं कहूँ वो प्रिपरेशन कर रहा है IAS की, उसकी संभावना है कि वो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन बार बार असफलताओं के कारण वह अपना पूरा कंसंट्रेशन उस पर नहीं कर पाया। ऐसी परिस्थिति में वह अपने रोजगार को बदलना चाहता है। मेरा यही मानना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रिपरेशन कर रहा है और उसका समय उससे बच जा रहा है तो उसे पढ़ाना चाहिए, उसको पढ़ाने से उसका अभ्यास बन जाएगा और कॉन्फिडेंट होके उस तैयारी को कर पाएगा। दूसरी बात, यदि वह दूसरा व्यापार कर रहा है तो जितने सारे उसके ऑब्जेक्ट हैं, जो उसके वैल्यू है, जो उसने सीखा है, ऐसा रोजगार करे जिससे कि वो सारी वैल्यू ट्रांसफर कर सके। ऐसा करने से वह व्यक्ति जो चीज भी सीखा होगा अपने जीवन में उसको एज सच उसको ट्रांसफर कर सकता है और इसमें से एक नया रोजगार निकाल सकता है। इसलिए जो भी एक्सपर्टाइज हम लोग गेन करते हैं, हमें चाहिए कि हमें उस एक्सपर्टाइज को ट्रांसफर करें। ऐसा ट्रांसफर करने का तरीका है ईडू गोल या कोई भी ऐसा गोल। हम लोगों ने वर्कशॉप में जो हमारे प्रीवियस टॉक है उसके थ्रू सेल्फ बिलीफ पे बहुत अच्छी टॉक प्रोवाइड की। सेल्फ बिलीफ के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट पे बताया है कैसे कोई व्यक्ति अपनी शुरुआत कर सकता है। शुरुआत करने के बाद उसे जब ऐसा महसूस हो कि नहीं वह अकेला पढ़ रहा है तो उसे किस कम्युनिटी में रहना चाहिए। और सेल्फ बिलीफ ही एक ऐसा स्टेप है जिसके द्वारा कोई भी आदमी कोई भी मंजिल प्राप्त कर सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप में जब हम लोग इस बात को बार बार कहते हैं कि आप अपने अंदर की यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करिए, तो ये
पहला स्टेप है, पहले आप खुद जानिए आप किस चीज के लिए बने हैं, या आप अपनी 10 बातों को लिखिए कि आप किन किन चीजों को कर सकते हैं। ऐसा करके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस पार्टिकुलर फील्ड में हम अगर काम करें, किसी मेंटर के साथ जुड़कर उस पर और वर्कआउट करें, तो हम बहुत जल्दी ही इस चीज में महारत हासिल कर लेंगे। We can get some more expertise in this particular field. When we learn this thing, we can grow in that field particularly. जब हम अपनी फील्ड में बार बार प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए सेल्फ बिलीव की एक क्लास को मैं एक बार पढ़ाऊं और उसी क्लास को 10 बार पढ़ाऊं, तो जो 10वीं बार मेरा कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा उस पार्टिकुलर चैप्टर के लिए वो बहुत ज्यादा रहेगा। इसीलिए हमें और आपको जिस चीज में महारत है उस चीज की बार बार पुनरावृत्ति करती रहनी चाहिए। ऐसा करके हम उस पार्टिकुलर चीज के लिए हम एक अथॉरिटी बनते हैं। अथॉरिटी बनना इतना जरूरी है, कोई भी चीज, जैसे आज की डेट में किसी भी फील्ड का मास्टर होना जरूरी नहीं है, उस चीज का डॉक्टर होना जरूरी है। आप उसकी पूरी एनालिसिस कर पाए, पूरी रिसर्च कर पाए, हर चीज को उस लेवल तक पहुंचा पाए जिससे कि कोई समस्या अगर आती है तो उसका आप सॉल्यूशन कर पाए। इस तरीके से हमें और आपको 2 टॉपिक मिला है। सेल्फ बिलीव प्राप्त करने के लिए आपको अपनी पार्टिकुलर यूनिक फील्ड में काम करना है। दूसरी बात, जिस काम को हम चुने उसको बार बार रिपीट करें। ऐसा करने से हम अपने उस पार्टिकुलर फील्ड में कॉन्फिडेंट होते जाते हैं और फिर किसी भी मौके पर, किसी भी फील्ड में जब हम जाते हैं, काम करते हैं, तो हमें वो कॉन्फिडेंस रहता है कि हम इसको कर लें। तीसरी बात है कंसिस्टेंट एफर्ट हमें करना ही चाहिए, और कंसिस्टेंट एफर्ट में वैल्यू एडिशन करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें, उस फील्ड में आप जब सर्च करेंगे, देखेंगे आसपास, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ और अधिक कार्य होते रहते हैं उस समय के साथ। उस चीज में से आप कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे यदि कोई फार्मा कंपनी है, काम कर रही है, किसी ड्रग को बनाने में काम कर रही है, तो यदि उस पार्टिकुलर ड्रग पे डिस्कवरी को वो देखे, तो देखेगी कि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो इसकी कंपटीशन में डेवलप हो रही है, तो हमें उस पर भी काम करना चाहिए। अपनी ड्रग के साथ साथ दूसरी ड्रग को भी लॉन्च करने की तैयारी करनी चाहिए। इसी तरीके से कोई भी टीचर यदि कोई टॉक प्रोवाइड कर रहा है, कोई लेसन, तो उसे भी रिसर्च किए हुए जो नए डॉक्यूमेंट हैं उनको देखते रहना चाहिए, उनके पॉइंट्स को ऐड करना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी चीजें किसी भी चीज के बारे में आप कर सकते हैं। फीडबैक एसिमिलेशन, जैसे हम भूखे हैं आपके कमेंट के लिए, हम चाहते हैं कि आप अपने कमेंट जो आप सुनते हैं, अभी तक जो आपने सुना है, उसके बारे में जो कुछ भी आप अपनी परामर्श देंगे वह फीडबैक माना जाएगा। ऐसे ही फीडबैक आपको भी जरूरत पड़ेंगे, लेकिन कब? जब आप खुद एक्सपेक्ट करेंगे, वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे। जब आप काम करेंगे तो आपके काम करने के आधार पर लोग उसको उस पर कमेंट करेंगे, और जैसे जैसे कमेंट होता जाएगा वैसे वैसे आप में वैल्यू एडिशन होता जाएगा, और जैसे आप उसको एक्सेप्ट करिए। कभी भी निगेटिव कमेंट आता है तो उसको इस तरीके से मत सोचिए कि ये हमें डिमोरलाइज करने के लिए कहा गया है। हो सकता है आप में बदलाव का एक ऐसा आवश्यकता है जिसको विजुअलाइजेशन हो रहा है, और जो विजुअलाइज कर रहा है वो आपको सुधार करने के लिए तरीके बता रहे हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जिस पर कि काम किया जा सकता है। हम लोग चूंकि रिसर्च से जुड़े हैं, इसलिए आपके पास जो भी कंटेंट जाता है एक ही विषय पर बार बार किया जाता है। उसका रीजन है, हमारा ये नहीं मतलब है कि आपको बहुत सारी चीजें सुना दिया जाए और आप काम कुछ न करें। मुख्य बात यह है काम करना। जिस काम के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें प्रथम पड़ाव ही है कि जब आप काम करें, इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला जब आप अपने ऊपर काम न करें, आप कोई वर्कआउट न करें, कोई ऑब्जेक्ट न डिसाइड करें, कोई गोल न डिसाइड करें, और फिर आपको दूसरी चीजें बता दी जाए। इस तरीके से बहुत सारे कंटेंट की अवेलेबिलिटी सोसाइटी में है,
लेकिन कोई व्यक्ति आपको इस तरीके से आपको आपके ऊपर काम करने के लिए पुश नहीं करता है। और जब आप पुश करने के बाद आप देखते हैं कि यह काम एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, तब हमें दूसरी चीजें बताने में आसानी होती है और अच्छा लगता है, क्योंकि वहां से स्पेसिफिक डेस्टिनेशन शुरू होता है। इतना कॉमन चीज है कि किसी भी व्यक्ति को शुरुआत करनी होगी, अपने ऊपर काम करने के लिए शुरुआत करनी होगी। जब वह व्यक्ति अपने ऊपर काम करने के लिए शुरुआत करेगा तो उसे उसके लिए उसके फील्ड में पार्टिकुलरली उस फील्ड में प्रॉब्लम आएगी, और अगर उस प्रॉब्लम को हम विजुलाइज करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि इस लेवल पे एक इश्यू आ रहा है, इसको इस तरीके से आप करेक्ट करें। यहां तक की बात है कि अभी तक 180 डेज में हम लोगों ने क्या क्या किया। कोविड-19 के इस पार्टिकुलर फील्ड में जब हमें मौका मिला अपने ऊपर काम करने का, तो हमने इसको यूटिलाइज किया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक ऐसी वर्कशॉप डिसाइड की, अभी तक 5-6 वर्कशॉप करके हमने अपने को महसूस किया कि हाँ, क्या हम बाकी लोगों से पब्लिक स्पीकिंग करके लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों का अटेंशन प्राप्त कर सकते हैं, क्या इस पर्टिकुलर इस फील्ड में हमारा कोई रोल सेट हो सकता है। इस तरीके से मैंने एक नया काम किया। आपको भी अपने ऊपर जो आप करते रहे हैं उसके अतिरिक्त करने का एक मौका एक कोविड-19 दिया है। हो सकता है आपकी मजबूरी न हो, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था और चीजें हैं, चल रही हैं, उस पर आपको ज्यादा प्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए रास्तों का अभाव होगा, उनके पास संसाधनों का अभाव होगा। यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो यह जो टॉक है, जो कि आप में वैल्यू ऐड कर रही है, लेकिन आपको इसका कोई उपयोग नहीं है, यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो यह उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगा जिसकी जिंदगी में सचमुच इस टॉक का वैल्यू है, उसकी जरूरत है। उसे जरूरत है एक ऐसे मेंटर की जो मेंटर उसको सही दिशा दे सकता है, उसकी शुरुआत करा सकता है। कभी भी आपने देखा होगा कि जब आदमी को शुरुआत करना होता है वही सबसे टफ टाइम होता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप लोग आज इस टॉक को सुनने के बाद अपना एक जरूर कमेंट देंगे। दूसरा टास्क है, पहला टास्क है अपना एक अच्छा कमेंट देंगे। दूसरी चीज है आप अपने अंदर जो भी परिवर्तन जानते हैं कि ये चीज हो सकता है, ये हमारी अच्छी क्वालिटी है लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, उसको ब्रीफ में लिखकर आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। और तीसरी चीज, यदि आप ये समझते हैं कि ये टॉक आपके लिए कीमती है और बाकी लोगों की जिंदगी में ज्यादा अच्छा परिवर्तन ला सकती है, इसको आप जरूर शेयर करेंगे। 3 बातें और मैं आपको ऐड करूंगा। निश्चित रूप से आज बहुत अच्छे मन से हम टॉक को डेवलप कर रहे हैं। बेस्ट फाइटर नेवर गेट एंग्री, यह एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि आप इस बात को समझ जाएंगे कि जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो उसकी एनर्जी खराब हो जाती है। जो सबसे बेस्ट लड़ाका होता है, अपने फील्ड का जो सबसे अच्छा महारथी होता है, वह कभी भी गुस्सा नहीं करता। हमेशा ही हमें स्थिर होना चाहिए और दूसरे की वार को देखना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज हो, ऐसी परिस्थिति हो जिसमें कि हमको एक चैलेंज आ रहा है, तो उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए हमें थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, संयम रखना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा बनेगा कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम परिस्थितियों के अनुसार अपने में चेंज लाते हैं और अपने ऊपर नियंत्रण करके कुछ वर्कआउट करते हैं। दूसरी चीज जो मैं कहने वाला हूं, द ओनली वे टू गो टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू आर डूइंग। हमें अपने अंदर जो भी अच्छी क्वालिटी दिखती है, आपको अपने अंदर जो भी क्वालिटी अच्छी दिखती है, उस चीज को इनरिच करिए, उसको नरिश करिए, उसके साथ प्यार करिए। जब तक आप अपने किए हुए कृतित्व को प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप उसको बेस्ट वे नहीं कर पाएंगे। जब तक आप किसी भी चीज को, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आज एक स्टोरी थी, 30 साल तक एक गरीब आदमी एक पहाड़ को काटता रहा।
निश्चित रूप से 30 साल में प्रथम 1 साल तक वह इतना डिमोरलाइज हुआ होगा जिसमें कि बहुत सारे लोग उसे बेवकूफ समझे होंगे। दूसरे साल में भी वो निराश हुआ होगा, तीसरे साल में और निराश हुआ होगा, लेकिन उन सारी निराशाओं को काटते हुए, मारते हुए वो सतत रूप से काम करता रहा और पानी की वह बूंद जिसको वहां पहाड़ से लेकर गांव तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत था, वह तीसरे साल में उसको मिली। आज जिस चीज को हम लोग थ्रिल्ड हो रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसका वो कंसिस्टेंट एफर्ट है, वह उसकी अपनी मेहनत, जो कि वह उस निगेटिविटी के होने के बावजूद, और कैसे बचाओ, इस निगेटिविटी से कैसे बचा? कोई भी व्यक्ति निगेटिव एनवायरनमेंट से कैसे बच सकता है? उसको अपने कान पूरी तरह से बंद रखने होंगे। जिस पॉइंट पे वो काम कर रहा है उसको उसी पॉइंट पे काम करते रहना होगा, और इसके लिए दूसरों की बात अगर वो सुनता तो वह डिस्ट्रैक्ट हो जाता। इसलिए हमें जिस काम के लिए हम चूज कर रहे हैं, जो हमारा अपना काम है, उसे हमें प्यार से करना होगा। जैसे कि वह व्यक्ति एक पहाड़ काटने के लिए लगा तो वह पहले साल में भी उतना ही प्यार किया, दूसरे साल में, तीसरे साल में और तीसरे साल में वह उसको काट पाया। मुझे विश्वास है इन बातों से आप इस बात को समझ पाएंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक ही तरीका है कि हमें खुद में जाना है, खुद अपनी पावर को समझना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको एक शेप देना है, उसके लिए एक गोल डिसाइड करना है और चलते रहना है। बी कंसिस्टेंट, टेक योर इनिशिएटिव एंड बी कंसिस्टेंट। तीसरी चीज मैं जो बताने वाला हूं वह है पावर ऑफ नाउ। आप यदि ये सोचते हैं कि इस काम को हम अच्छा मानते हैं लेकिन इसको हम बाद में करेंगे, यदि इस चीज के चक्कर में पड़ेंगे तो आप बहुत सारी संभावनाओं को नकार देंगे। आपकी जो एनर्जी, वर्तमान की जो परिस्थितियां और बाद में जो रिजल्ट आने हैं उसको और अधिक दूर तक टालना एक गलत है। आज आप अगर इस महसूस करते हैं कि आज हम इस काम को करेंगे तो थोड़ा और अच्छा करेंगे, थोड़ा और सुधार कर लेते हैं, बाद में करेंगे, अपना क्वालिटी और इंप्रूव कर लेते हैं तो बाद में करेंगे, उसके चक्कर में आप बहुत सारा समय किल करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है समय। पावर ऑफ नाउ हमें यही कहता है कि आप अगर अभी इस काम को करेंगे तो आप एक स्टेप अहेड रहेंगे। आज हम लोगों की टॉक में हम लोग बहुत सारी चीजों को ऐड किए हैं। मुझे विश्वास है कि टॉक के बीच में जो मैंने टास्क दिया है, फर्स्ट आपको एक अच्छा कमेंट करना है, दूसरा अपने अंदर जो यूनिक क्वालिटी है उसको आइडेंटिफाई करके राइट डाउन करना है और मुझे कमेंट करना है, और तीसरी चीज, यदि आपको ये टॉक अच्छी लगती है तो आप इसे निश्चित रूप से अन्य ग्रुप में, अन्य लोगों के पास पहुंचाने में अधिक से अधिक प्रयास करें। थैंक यू।